महाराष्ट्र में बीफ बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 16 साल से ज्यादा उम्र के बैलों को भेजा जाना चाहिए स्लॉटर हाउस। किसान संघ और जमात उल कुरैश ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी मांग। कहा, गौरक्षा के नाम पर बंद होनी चाहिए राजनीति। गाय की चमड़ी से बने कथित बैग को रखने के मामले में एफआईआर दर्ज। ऑटो ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर 24 साल के शख्स से की थी बदसलूकी। हिंदुओं के अधिक बच्चा पैदा करने वाले मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना ने जताई आपत्ति। कहा, ये विचार हिंदुत्व पर लगे जाले के समान। शिवसेना ने कहा, हिंदू भी ऐसा करने लगे तो देश में बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई जैसी समस्याएं होंगी और गंभीर। महाराष्ट्र में पुलिस को ज्यादा ताकत देने की तैयारी। फडणवीस सरकार ने आंतरिक सुरक्षा कानून का प्रस्ताव तैयार किया। आतंकवाद, घुसपैठ, सांप्रदायिकता और जातीय संघर्ष से निपटने के लिए विशेष कानून। डीजीपी को पूरा सुरक्षा चक्र बनाने का निर्देश। सरकारी और निजी दफ्तर, मॉल्स, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के हर हिस्से में सीसीटीवी कैमरा लगाने की सिफारिश। पुलिस के दिशा निर्देश में सुरक्षा के उपाय। एनसीपी नेता छगन भुजबल के नासिक स्थित फार्म हाउस पर एसीबी की छापेमारी। संपत्ति का आकलन करने के लिए वैल्यूएटर्स की टीम भी साथ लेकर गई एसीबी। आय से अधिक संपत्ति का भुजबल के खिलाफ दर्ज है मामला। भुजबल के बेटे, बहू और भतीजा समेत 7 लोग हैं आरोपी। मुंबई के कांदिवली में 28 साल की महिला और उसकी 6 साल की बेटी का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। पुलिस के पहुंचने पर महिला का पंखे से लटक रहा था शव। तलाशी के दौरान बेडरूम में मिली बच्ची की लाश। मुंबई में समंदर में डूबी हिमसागर और गंगा सागर नाम की 2 फिशिंग बोट्स। नौसेना का जहाज और कोस्ट गार्ड्स तलाश में जुटे। महाराष्ट्र के शॉपिंग मॉल में चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए पकड़ में आई आरोपी महिला। हर महीने 21 तारीख को महाराष्ट्र के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मनाया जाए योग दिवस। फडणवीस सरकार का आदेश। दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने मुंबई में खोला पहला मोहल्ला क्लिनिक। शुरू में 100 मरीज रोजाना देखने का लक्ष्य। महाराष्ट्र सरकार कर रही है ई रिक्शा योजना पर विचार। साइकिल रिक्शा चालकों की रूपरेखा को बदला जाएगा। रविवार को कोल्हापुर में हुआ गो कार्टिंग का आयोजन। देश भर के 40 से ज्यादा रेसर्स हुए शामिल। लगातार दूसरे सेशन में भी निफ्टी टूटा। 8,629 अंक पर हुआ बंद। एबीएम कमोडिटी बाजार में चांदी में भारी गिरावट। ग्लोबल मार्केट में इसका दाम करीब 2.5% गिरकर $19 से नीचे पहुंचा। सोने में भी बिकवाली जारी। रुपया 14 पैसे गिरकर 1 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। $1 के मुकाबले 67 रुपये 19 पैसे पहुंचा। पद्मावती में अपने काम करने को लेकर रणवीर सिंह ने साधी चुप्पी। संजय लीला भंसाली बना रहे हैं पद्मावती।
ट्विटर पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जलवा बरकरार, 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बराबरी। करीना कपूर अपनी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग की कुछ शूटिंग अक्टूबर में करेंगी, बाकी का पोर्शन दिसंबर में डिलीवरी के बाद करेंगी शूट। गायक जसविंदर सिंह और कवि आलोक श्रीवास्तव का गजल एल्बम रिलीज, जावेद अख्तर, पंकज उधास जैसी हस्तियां रही मौजूद। एनसीपी नेता छगन भुजबल फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आर्थर रोड जेल में बंद हैं और बाहर उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज सुबह महाराष्ट्र पुलिस ने एंटी करप्शन ब्यूरो ने नासिक में भुजबल के फार्म हाउस पर जाकर छापा मारा। छापेमारी कई घंटों तक चलती रही। सरकारी वाहनों का ये काफिला महाराष्ट्र पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो का है। सोमवार सुबह मुंबई और पुणे के एंटी करप्शन ब्यूरो की करीब 7-8 टीमें भुजबल के नासिक में बने फार्म हाउस में छापा मारने के लिए पहुंच गई। एसीबी की इस टीम में इवैल्यूएटर्स और आर्किटेक्ट्स भी शामिल थे। मई के महीने में एसीबी ने भुजबल के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एसीबी के मुताबिक भुजबल के पास लगभग 203 करोड़ की संपत्ति आय से अधिक है। इस मामले में भुजबल, उनके बेटे, बहू और भतीजे सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रेड ऐसा नहीं है, ये जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है उसके हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसी का एक हिस्सा है और उसमें जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का उनका जो चार्ज है इसके तहत जो भी प्रॉपर्टीज है उसका मूल्यांकन या वैल्यूएशन किया जा रहा है। एसीबी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक पंकज और उनकी पत्नी विशाखा के पास साल 2009 से 2015 के बीच 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है, जो उनकी आय के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एसीबी भुजबल के खिलाफ दिल्ली के महाराष्ट्र सदन निर्माण और सेंट्रल लाइब्रेरी लैंड स्कैम के मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच कर रही है। इससे पहले एसीबी ने भुजबल के घर और ऑफिस के अलावा मुंबई, पुणे और नासिक स्थित सभी संपत्तियों पर छापा मारकर मामले से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए थे। उधर इसी महीने की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने भुजबल और उनके परिवार की 90 करोड़ रुपए की करीब 2 दर्जन संपत्तियों को जब्त किया है। अब तक ईडी भुजबल की कुल 433 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है। माना जा रहा है कि नासिक का भुजबल फार्म हाउस करीब 100 करोड़ का है। रणनीति के तहत ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो अब भुजबल के इस फार्म हाउस को जब्त करने की तैयारी कर चुकी है। यानी मुंबई और नासिक में एक बार फिर भुजबल परिवार के सर पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र के स्कूलों और कॉलेजों में हर महीने मनाया जाए योग दिवस, ये है सरकार का नया फैसला। जून के महीने में स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के विवाद के बाद ये फैसला भी विवादों में घिर गया है। विपक्षी दल इसे फडणवीस सरकार का सियासी पैंतरा करार दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को हर महीने की 21 तारीख को योग दिवस मनाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार इसे योग को बढ़ावा देने का प्रयास बता रही है, लेकिन जिन संस्थाओं को इसे लागू करने में सरकार की मदद करनी है उसे लेकर कईयों की भौएं तन गई हैं। राज्य योग संघ के अलावा बाबा रामदेव की पतंजलि योग समिति, श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग और भारत स्वाभिमान न्यास जैसी संस्थाएं राज्य के शिक्षण संस्थानों में योग का प्रचार प्रसार करेंगी। योग दिवस हर महीना मनाना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, कोई कंपल्सन नहीं। मनाओ तो मनाओ, नहीं मनाएंगे तो भी चलेगा। योग का उपयोग है, इसलिए हमने सुझाव दिया है। उसमें किसी को धार्मिक लगता है, किसी को सांप्रदायिक लगता है, मजहब लगता है, नहीं करना है तो हमारी कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को राजनीतिक पार्टियां शिक्षा का भगवाकरण करार दे रही हैं। एक्सरसाइज तो पहले से हो रही है, स्कूलों में ड्रिल हो रही है, फुटबॉल खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, उसके लिए पीरियड होती है, उसके लिए टीचर होते हैं। ये नया ला करके पतंजलि के नाम पर करना, ये सब ढकोसलेबाजी है। ये सब धर्म, इसके जो है राजनीति की आड़ में धर्म को बनाना है। परंतु आप कंपलसरी किसी पे कर देंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर मंगलवार को बीएमसी के सामने सूर्य नमस्कार को बीएमसी स्कूलों में अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश होने वाला है, जिसे लेकर भी समाजवादी पार्टी कड़ा विरोध जता चुकी है।
राज्य सरकार ने किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए हर महीने योग दिवस मनाना अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन राज्य स्तर पर एक कमेटी जरूर बना दी गई है जो जिला स्तर की समितियों का नियंत्रण करेगी। इसके अलावा सरकारी निर्देश के मुताबिक महाराष्ट्र में हर साल स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा दिवस के साथ 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक 5 दिन का योग उत्सव भी मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्कूलों में योगा करवाने को लेकर पिछली बार काफी विवाद छिड़ा था। इस बार महाराष्ट्र सरकार हर महीने की 21 तारीख को स्कूलों में योगा करवाना चाहती है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर अब सियासत और गरमाने के आसार है। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। मुंबई में 24 साल के वरुण कश्यप को कथित रूप से गाय की चमड़ी से बना बैग रखने के लिए हड़काने के मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 24 साल के वरुण कश्यप के बैग को देखकर एक ऑटो ड्राइवर को बैग के गाय की चमड़ी से बना होने का शक हुआ था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वरुण को हड़काया था। पुलिस अब बहुत जोर शोर से आरोपियों की तलाश में लगी है। कश्यप इसी रास्ते से गुजर रहे थे जब ऑटो रिक्शा चालक और उसके दोस्तों ने उनके साथ बदसलूकी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने एनसी को एफआईआर में तब्दील करके जांच शुरू कर दी है। इलाके के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी ले लिए गए हैं, उनको खंगाला जा रहा है। ये घटना शुक्रवार की है, जब वरुण कश्यप को अंधेरी स्थित उनके दफ्तर ले जा रहे ऑटो ड्राइवर को शक हुआ कि उनका बैग गाय की चमड़ी से बना है। अपने फेसबुक पोस्ट में कश्यप ने लिखा है कि उन्होंने ऑटो ड्राइवर को बताया कि उनका बैग ऊंट के चमड़ी से बना है, जिसे उन्होंने राजस्थान के पुष्कर से खरीदा है। लेकिन ऑटो चालक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और बजाय उन्हें दफ्तर ले जाने के उसने रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर पर अपना ऑटो रोक दिया। वहाँ उसने 3 लोगों को बुलाया और सबने कश्यप को गाय की चमड़ी से बना बैग इस्तेमाल करने के लिए हड़काया। कश्यप ने इस घटना की डीएन नगर पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने संदिग्ध ऑटो ड्राइवर और उसके 3 साथियों के खिलाफ एनसी दर्ज की थी, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर हो गई और एनसी को एफआईआर में बदल दिया गया। ये 19 तारीख की घटना है। 19 तारीख को एक जो कंप्लेनेंट है, ये अम्बोली पुलिस स्टेशन एरिया से एक रिक्शा में जा रहे थे। रिक्शा का ड्राइवर और इनके बीच में उनके पास जो बैग थी, इसके ऊपर से बहस हो गई। तो बहस को लेकर उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दी है। हमने तुरंत कंप्लेंट रजिस्टर की है और कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन तपास करने के लिए जो परमिशन लगती है वो कोर्ट से हमने आज ही परमिशन ली है। इस घटना को लेकर मुंबई पुलिस कितनी चुस्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरा अम्बोली पुलिस स्टेशन इस वक्त आरोपी ऑटो चालक और उसके साथियों को तलाशने में लगा है। कल रात इस थाने से 10 पुलिसकर्मी रात के 10:30 बजे आरटीओ दफ्तर पहुंचे थे। वहां उन्होंने रिकॉर्ड रूम खुलवाकर लगभग 1000 ऑटो ड्राइवरों के फोटो लिए हैं। साथ ही इस पूरे इलाके का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। कश्यप को उस ऑटो रिक्शा का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने आरटीओ से उस नंबर से मिलता जुलता तकरीबन 1000 रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी ली है और अब उस ऑटो रिक्शा की तलाश वो कर रहे हैं। विद्या, मुंबई, आज तक।